हरिओम सतगुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृतवाणी। ओम। अध्याय 7वां, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान जी ने बड़ा सुंदर कहा कि सकाम भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की पूजा करने की कामना करता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में, उसी रूप में स्थिर कर देता है। मैं उसकी श्रद्धा को हिलाता नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी भी है, जो जहाँ लगा है वो उसकी श्रद्धा को और पानी दे के और प्यार करके उसके रास्ते को और सुंदर कर देता है। उसको उसके रास्ते से हटाता नहीं, विचलित नहीं करता। उस देवता की श्रद्धा से वशीभूत वे आराधना कर अपने वांछित भोगों को पा लेता है, अपने फल को पा लेता है, पूजा के फल को पा लेता है। किंतु वो अल्प ज्ञानी ये नहीं जानता कि इन फलों को, इस भोगों को, इस प्रसाद को देने वाला भी मैं ही हूँ। देवताओं के द्वारा देने वाला इस फल को मैं हूँ, ये वो अल्प ज्ञानी नहीं जानता। फिर भगवान ने बड़ा सुंदर कहा कि हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ, इसलिए मैं मूर्ख अल्प ज्ञानियों के समक्ष प्रकट नहीं होता। मनुष्य मुझको अजन्मा, अविनाशी, अच्युत को नहीं जान सकता। वो मुझे एक शरीर में देखता है, एक नाम में दिखता है, एक रूप में देखता है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं अनंत हूँ। ये अल्प ज्ञानियों की समझ से परे है, क्योंकि मैं अपने आप को योग माया में बांधे रखता हूँ। ब्रह्म ज्ञानी ही मेरे सच्चे स्वरूप को जान सकता है। फिर भगवान ने इतना सुंदर कहा कि हे अर्जुन, मैं अतीत अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य के तीनों कालों के जीवों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, मनोरथ, मनोकामना, घृणा से उत्पन्न जो भी सुख दुख आदि हैं, वो मानसिक संघर्ष के कारण वश सारे जीव मोह को ही अंततः प्राप्त हो रहे हैं। जो मनुष्य पवित्र कर्म करने वाले हैं, जिनके पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, वे मानसिक संघर्ष, द्वंद्व, मोह से मुक्त होकर निष्ठापूर्वक मुझे ही भजते हैं। जो मेरे परायण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वे ब्रह्म ज्ञानी हैं। ये बड़े ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी प्यारे योगी बड़े ध्यान से सुनो। भगवान स्वयं अपने मुख से अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे परायण होकर वृद्धा अवस्था के कष्ट से और मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वे ब्रह्म ज्ञानी हैं। कारण ये है कि वे अध्यात्म और सकाम कर्म को संपूर्णता से जानते हैं। जो मनुष्य अंत में मुझे ब्रह्म के तत्व सहित देवताओं का आधार जो मैं हूं और संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाला जो मैं हूं, अर्थात मैं ही आदिभूत हूं, मैं ही आदिदेव हूं, मैं ही आदि यज्ञ हूं, इस रूप में तत्व को जो समझ लेता है, वे मुझे प्राप्त कर लेता है। और ये सारा ज्ञान गुरु अपने समक्ष बिठाकर सत्संग में अपने वचनों द्वारा अपने प्यारों के जीवन में भर देता है, डाल देता है। इतनी सहजता से डालता है
कि जीव को पता भी नहीं पड़ता। कैसे साधारण मनुष्य से ब्रह्म ज्ञान में आ गया, कैसे मनुष्य से ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ये जीव को खुद भी पता नहीं पड़ता। किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। किथों ने रंगाइयां अखां। बोलो वीना रानी। हरिओम संजी। हरिओम। क्या बोलूं? क्या बोलूं? इतना तो मुस्कुरा रही थी। संजी एंजॉय कर रही थी। ठीक है, जो आप बोल रहे थे समझ बहुत तो अच्छा। आ रहा है ना वीना? हाँ जी, समझ तो आ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी संजी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। सुंदर सुंदर सुंदर। वनीता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे जी। बहुत सुंदर। भगवान ने कहा है कि उसकी योग माया में नहीं फंसना। हाँ, अरे वाह, अरे वाह। याद रखना, ब्रह्म ज्ञानी इन तीनों गुणों से परे उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बात। सुंदर। बहुत शुक्राना गुरु का, जिसने इस योग माया के बारे में बता दिया कि योग माया ये 3 गुण ही है। सुंदर। और भगवान ने कहा कि मुझे अल्प ज्ञानी जो हैं वो मुझे शरीर में देखते हैं, नाम रूप में देखते हैं। वो मुझे अविनाशी, अमर, अजन्मा, है ना, ऑल परवेडिंग, घट घट वासी, वहां तक तो वो समझ ही नहीं पाते। केवल ब्रह्म ज्ञानी है जो मेरे इस रूप को जानता है। ब्रह्म ज्ञान में ही आके तो संजी बताया ना कि वो तो अंदर ही है, तो हाँ। अंदर तो स्वरूप नहीं हो सकता ना कोई भी। सुंदर है, सुंदर। ठीक। शुक्राना संजी। रविंदर। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे जी। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? भगवान जी यही समझ आ रहा है कि ये कहते हैं ना, जैसे सूरज के आगे वो बादल आ जाते हैं, हाँ। वो योग माया वो ही हमारे अंदर है। जैसे हमारा अंतःकरण है, वो हमें उसी से मिलने से वो ही रोकता है। तो वो ज्ञानियों के लिए बोला है कि भी अज्ञानी का नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं हम भी जब आते हैं तो हमारा भी ऐसी अंधेरे से, हम उसी से बादल से ढका हुआ था। तो वो गुरु वचन डाल डाल के, तो उसमें वो कब, जैसे कहते हैं ना कि कब वो क्लियर हो गया पता नहीं चला, और हो रहा है, आगे भी गुरु करेगा। जिन बादलों ने सूरज को ढका है, जो वो बादल भी दिख रहे हैं, जो बादल भी दिख रहे हैं, वो पीछे से सूर्य की रोशनी के कारण ही दिख रहे हैं। राइट राइट। कमाल है। राइट। अगर सूर्य की रोशनी वास्तविकता में बंद हो जाए तो बादल तो दिखेंगे ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है फिर तो। हर चीज की सत्ता उसकी है, बस उसको भगवान बोलते हैं ये तीनों गुण जो है ना, ये भी मेरे से ही है। राइट। ये मुझ में है पर मैं इनमें नहीं हूं। नहीं। रविंदर, जब अष्टावक्र गीता शुरू होगी ना तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तुम नाचोगे अंदर से। इसलिए भी नाच रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं अनुभव से बता रहा हूं। ठीक। सुंदर। हाँ सुषमा। हरिओम संजी। हाँ बस शुक्राना ही है संजी। ठीक ठीक ठीक। निक्की। हरिओम संजी। हरिओम। सभी प्यारे योगियों को हरिओम। संजी आज बहुत अच्छा सुनने को भाव हो रहा है, बोलने का कोई भाव नहीं है। तीनों कालों में वही है, वही है, वही है, है ही वो, है ही वो। रंजना। मंजू। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, भगवान बता रहे हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, पर ये बुद्धि वालों को नहीं पता चलता है। वो अपने जैसे
भगवान ने बताया कि वो अपने देवी देवताओं के उसके आराधना में लगे रहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने बताया कि पुण्य की जो मनोकामना रख के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कामना भी उनकी मैं ही पूरी करता हूँ। वो लेकिन इस चीज को जो अल्प बुद्धि वाले वो समझते नहीं है, वो समझते हैं अपने देवी देवता ही पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि उनकी मैं सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, कोई कुछ और कोई नहीं, मैं जो भी हूँ मैं ही करता हूँ। ठीक। मनीष, आप बताएंगे कुछ? हाँ जी, मैं तो बस एक ही रहता है कि मतलब समझ में तो ज्यादा नहीं, मतलब ये है कि बस गुरु को समर्पण हो जाओ, बस खत्म। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। हाँ सुरेश। हरिओम संजय। हरिओम। संजय, गुरु ही है, गुरु ही मेरा ब्रह्म है, ब्रह्म ही मेरा गुरु है। संजय, गुरु यही है। ठीक। रेणु। हरिओम गुरु जी। हरिओम प्यारे। एक तो पहले जो बताया कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको, वो मुझे ऐसे समझ में आता है जैसे वजीर राजा से मांगता था तो एक बार उसने देखा राजा खुद भगवान से मांग रहा है, डायरेक्ट आता वहीं से है, मेरे को ये समझ में आया अच्छे से। या जैसे छोटी सी दुकान के अंदर राशन आता था तो पीछे तो बिहाइंड में सब भगवान ही है, सब भगवान के थ्रू ही आता है। दूसरा जैसे बताया हम खिड़की में से सूरज को आकाश को देखते हैं, वो उतना नहीं है, वो हमारी समझ से भी परे है भगवान। हमारी जितनी बुद्धि है समझ है उससे भी अति परे है, अति परे भगवान है। वो निर्लेप है, नारायण है, अविनाशी है। पर जितना जितना हम लोग ज्ञान में आते जाते हैं उतना उतना हमको ये समझ में आता जाता है कि A to Z टोटल ही, उसके सिवाय न पत्ता हिलता है न क्या, बस है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। वेरी नाइस। ये समझ में आता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रवीण। हरिओम जी। यही समझ आया है कि है ही भगवान। पहले हम कहते थे, सुनते थे और बोलते थे, पर जब से यहाँ आके बैठे हैं तब से एक एक चीज समझ आने लगी है कि है ही भगवान। बस हरिओम जी, आपका शुक्राना जो आपने यहाँ बिठा दिया। अंजू। हरिओम संजय। संजय, आज बड़ी एक सिंपल सी ऐसे झलक एकदम नजर आ गई कि हम ये जो सीरियल के विष्णु पुराण इस तरह के देखते थे उसमें भी दिखाते थे कि देवता जो है वो पहले भगवान को पूज रहे हैं। तब वही लग रहा था कि सकाम कर्म वाले मतलब मानते रहे हैं, देवता को ही पूज रहे हैं और छोटे छोटे खिलौनों में खुश हो जाते हैं, लेकिन मालूम उनको ये नहीं रहता कि कौन दे रहा है, किसकी शक्ति है सबके पीछे में। अब ये सब चीजें बहुत क्लियर होती जा रही है और मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे विराट रूप अभी से मतलब धीरे धीरे समझ आना शुरू हो रहा है भगवान का। सुंदर। बिल्कुल ऐसा लगता है। अपनी भावना सजा के बैठो, ये गीता तुम्हें चेंज करके जाएगी। सुंदर सुंदर। विनोना, आप बात करेंगे? हरिओम संजय, बिल्कुल बहुत शुक्राना गुरु का। इतना शुक्राना है कि इतना गूढ़ ज्ञान हमें समझ में आ रहा है और परमात्मा का वाकई ही ऐसा लग रहा है कि साक्षात्कार हो रहा है। कृष्णा की कृपा बहुत हो गई संजय, बहुत शुक्राने हैं। सुंदर, बहुत शुक्राने हैं। विजय। हरिओम संजय। हरिओम। वो भजन बताया ना, किथो ये रंगाए असा, भजन लिया ना आपने लास्ट में, क्या? किथो ये रंगाए असा पूछ दिया सारिया। तो मेरे को लाइन याद नहीं आती है, तो बड़ा प्यारा सा मुझे लगा, तो कहाँ से रंगाया है। तो मेरे को एक इतनी वाणी में समझ में आया, अधिष्ठान रूप में भगवान बोलता मैं ही हूँ, बाकी सब एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार है। बहुत बढ़िया।
एक लाइन और बोलने का भाव था। अभी इतना ज्ञान आप बताते बताते मैं बुद्धि के स्तर में और मैं समझ में आने लग गया, लेकिन जो आप आंखों का जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें से विजन अभी नहीं आ रहा है। विजन सब कुछ आएगा, तो बैठा रहे। सब कुछ आएगा, बैठा रहे बस तू। सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक। बबीता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हाँ जी, सभी संतों को हरिओम। संजी बहुत शुक्राना निकल रहा है। बहुत पहले सकाम भक्ति की थी, लेकिन गुरु भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, अपने दर पे बिठाया। और संजी आपका बहुत शुक्राना है। भीतर जाना क्या होता है, भीतर क्या होता है, संजी सच में संजी रास्ता दिखा दिया आपने। बहुत बहुत शुक्राना है संजी, बहुत बहुत शुक्राना। ठीक। शुभम। हरिओम संजी। हरिओम सभी संतों को। संजी शुक्राना ही शुक्राना है संजी। बस 2 ही स्टेप लेने हैं, बाकी सब गुरु ही करवा रहा है। पहले इधर आके बैठना है और दूसरा सेल्फ चेकिंग करनी है, बाकी सब गुरु संभाल रहे हैं। सुंदर। थैंक यू संजी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शिल्पा। हरिओम संजय। हरिओम। सब संतों को हरिओम। संजय बड़ा अच्छा लग रहा है कि खुद से ही मिलने में जो बीच में पर्दा ना, वो गुरु जीना करता जा रहा है, कि उसको हल्का कर रहा है कि हम अपने आप को देख सके। सुंदर, सुंदर। शुक्राना है गुरु जी। सुंदर है शिल्पा। हिना। हरिओम संत जी। हरिओम। संत जी अच्छा बताएं, ये ना सकाम कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं, तो उनकी श्रद्धा को भी भगवान ही पूरा करते हैं, उनके तत्व में दिखाते हैं। जी हम भी बहुत सकाम भक्ति करते थे पहले, अब भगवान ने ब्रह्म ज्ञानी के रूप में बिठाया है, आपके दर पे बिठाया है। सुंदर। और एक योग माया का भी बहुत अच्छा बताया, ये त्रिगुणी माया है पूरी, और जो उसमें अटक जाता है तो उसमें अटका रहता है, मोह के कारण उसमें अटक। ठीक। सुंदर। रेनू। हरिओम संजी। हरिओम। शुक्राना है गुरु भगवान के, यही भगवान। सुंदर, 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 बहुत सुंदर। हितल। हरिओम संजी। हरिओम। शुक्राना है आपके। ठीक। संजी मेरे को आपसे बात करनी थी। हाँ, सत्संग के बाद बैठो। ठीक। अलका। ओ अलका। हरिओम संजी। हाँ जी, हरिओम। संजी है ही भगवान, बस इसके आगे कुछ नहीं। अब सुंदर है, बहुत सुंदर। शुक्राना संजी। सुमन। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सभी संतों को भी हरिओम। संजी यही समझाया भी, हम तो मंद बुद्धि थे, अल्प बुद्धि थे, कैसे गुरु की कृपा हो गई, उनके चरणों में बैठ गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये हमें अपने आप पे कभी कभी यकीन ही नहीं आता। तो सारा दिन यही भाव रहता है, परमात्मा का ही भाव रहता है। कब परमात्मा भीतर प्रकट होने लगता है, बैठ जाता आके। ये सब मेरे गुरु की कृपा है संजी, बहुत आनंद है जीवन में। सुंदर भाव है। श्वेता। हरिओम प्रभु जी, सभी संतों को हरिओम। बस है ही भगवान, भगवान ऐसी दृष्टि हो जाए कि सब जगह बस भगवान ही दिखाई दे। और आपका शुक्राना गुरु भगवान का बहुत बहुत शुक्राना। हरिओम। सुंदर। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हमारे लिए गुरु ही कृष्ण है। जो भी वाणी आप कृष्ण की बोलते हैं, गुरु ही बोल रहे हैं। सुंदर, बहुत सुंदर श्वेता, बहुत ही सुंदर। हाँ सरोज बोल। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। आज इतना रियलाइज हुआ कि भगवान ने कैसे हमको मक्खन निकाल के खिलाया है, मुंह में डाला है। जैसे मतलब आज मुझे इतना रियलाइज हुआ कि भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि जैसे लोहे को
वो करने में भी, खनन करने में भी उतनी मेहनत होती है जितनी हीरे को करने में होती है। तो दादा भगवान ने, लक्ष्मी भगवान ने कैसे में बोला कि माया में भी उतनी ही मेहनत है जितनी अध्यात्म में मेहनत है। तुम अल्प बुद्धि वही मेहनत अपनी उधर लगाते हो और उधर नहीं लगाते। ठीक है। और एक ये बहुत रियलाइज हुआ कि कैसे भगवान ने हमको कितना आसान करके बताया कि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, नथिंग बट गॉड। तो कृष्ण भगवान भी हमको यही समझा रहे हैं कि सब मैं ही तो हूँ। फिर भगवान ने कितने आराम से, आसानी से बताया कि सब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। वो यही बात कृष्ण भगवान हमको समझा रहे हैं कि सब मैं ही तो हूँ। मतलब वो भरपूर है। वो गुरबानी में शब्द आता है ना, वो तो है भरपूर ताको अंधा जानत दूर। तो ये सब कुछ इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है और भगवान ऐसा कृपा करेंगे कि हमको जर्रे जर्रे में उसकी झांकी जरूर नजर आएगी और नजर आ रही है। सुंदर। आपका बहुत बहुत शुक्राना। सुंदर। हेमा। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे। गुरुजी, आज भगवान ने ये बहुत अच्छा बताया ना कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। मुझे सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है और ब्रह्म ज्ञानी ही मुझे समझ सकता है। ये बहुत अच्छा भगवान ने कहा। सुंदर सुंदर। पुष्पा। हरिओम शुद्ध हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लगा। हम तो बोलते हमारी श्वास जो चलती है ना, तो वो गुरु के सहारे चलती है। हमारे में शक्ति नहीं, उसका पत्ता जो है ना, गुरु के हवा चलता है। और गुरु है तो हमारी जिंदगी है। और हम तो इसलिए कहते थे, अखियों का नूर है तू, ज्योत स्वरूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ सतगुरु प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। गुरु आपका दर्शन करते हैं तो रोम रोम खिल जाता है। मेरे सज्जन ने इतनी अंदर इतनी पवित्रता डाली है जो रोम रोम खिल जाता है। कल ये भजन सुनाना 7 बजे। पुष्पा। पुष्पा। ये पोती हरिओम कर रही है। देख लिया हरिओम, देख लिया इसको। हरिओम। हरिओम गुरु हरिओम। अखियों का नूर है तो तुझको निहारे चले जाएंगे ओ सतगुरु प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। ठीक, कल 7 बजे। कल 7 बजे। ठीक। सुंदर। हरिओम। ज्योति। हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि बादल भी दिख रहे हैं तो सूरज के कारण, उसका भी अस्तित्व सूरज के कारण ही दिख रहा है। हम भी लोभ, माया, काम, क्रोध में उलझे हुए हैं। उससे हमको भगवान निकाल के कहाँ से कैसे ला रहा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। कल भी हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई। मेरी पूरा ध्यान था कि मेरे को भजन में आना है मेरे को, लेकिन ये साथ में थे और बार बार इनकी नजर थी कि आज मैंने पहली बार ईयरफोन क्यों उठाए हैं, तो मैं गा नहीं पाई। मुझे बार बार मैं वहीं पे अंदर ही अंदर गा रही थी, पर मैं साथ में आ नहीं पाई यहाँ पे। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब अपने अंदर रिलैक्स। उसको साथ लेके आऊंगा मैं तेरे सत्संग में, याद रखना। ठीक है। उनको सत्संग से थोड़ा चिंता ना कर, बस उसी के उनका डर रहता है तो मैं आ नहीं पाती हूँ। स्ट्रॉन्ग कर देगा तुझको मैं। और ईयरफोन साथ लिए थे तो मतलब और कोई बात नहीं, आज सुना दे 2 लाइनें जो कल सुनानी थी। आज तो मैं लेके बैठी थी, कल भी मैं पेपर में लिख के बैठी थी। कल हम लोग जा रहे थे कहीं। सुना 2 लाइनें। करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उनका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुन गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुन गाएं।
जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया। बोल बोल बोलूं? हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं, तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उनका भी शुक्रिया। हाथों से मेरे ना कोई गुनाह हो, कदमों को तेरे दर पे चलने की चाह हो, कदमों को तेरे दर पे चलने की चाह हो। कहता है भगत दादा तुम्हें अपना है माना, कहता है भगत दादा तुम्हें अपना है माना। सांसें जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया। तेरी कृपा से लगन ये लगी है, सोई हुई तकदीर जगी है, सोई हुई तकदीर जगी है। तेरी भक्ति मुझे मिली जीवन को राह मिली, तेरी भक्ति मुझे मिली जीवन को राह मिली। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं दादा तेरा पल शुक्रिया। जब से ये देखी तेरी ये मूरत आंखों में बस गई है, तेरी ये सूरत आंखों में बस गई है, तेरी ये सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला, तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उनका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुन गाएं, हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुन गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया। सुंदर सुंदर। कल 7 बजे ये वाला भजन गाना, ठीक है? सुंदर। ठीक है संतो, कल मिलेंगे।